घने जंगलों में तीन भाई थके हारे बस चलते ही जा रहे थे। भूख प्यास से तीनों का बुरा हाल था। हम लोग कई दिनों से इन घने जंगलों में चलते जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। मंजिल क्या है ये भी पता नहीं। अरे भैया, हमें हमारे माता पिता का नाम भी याद नहीं है। हम कौन हैं हमें कुछ नहीं पता। भैया, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे कई वर्षों से खाया नहीं हूं। राघव इधर उधर फल ढूंढता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वापस आकर अपने भाइयों से बोलता है, मैंने हर जगह देखा लेकिन जंगल में एक भी फल नहीं है। अब हमें गांव की ओर चलना होगा, शायद वहां कोई मदद कर सके। हाँ भैया, यही ठीक रहेगा। जंगल में और रुकना बेकार है। चलिए गांव चलते हैं। फिर तीनों भाई गांव की ओर बढ़ते हैं। और एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहां एक औरत खड़ी होती है। माताजी, हम तीनों भाई बहुत भूखे हैं। कई दिनों से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। कृपया हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अरे रे 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 रे, हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदे गंदे लोग आ गए मेरे दरवाजे पर। तुम जैसे अजनबियों को मैं खाना दूंगी? छी 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 छी। अरे तुमसे तो अच्छा मैं किसी भिखारी को दे दूं, पर तुम लोगों को कभी नहीं दूंगी। निकलो निकलो यहाँ से, मेरे दरवाजे को अशुद्ध कर दिया। इतना कहकर औरत अंदर चली जाती है। ये क्या हो गया? उस औरत ने तो हमें पहले कहीं देखा भी नहीं था। फिर उसने इतना अपमान क्यों किया, जैसे हम इंसान ही नहीं हो। पता नहीं भैया, आगे चलकर देखते हैं। फिर वो तीनों एक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचते हैं। भाई साहब, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपया थोड़ा खाना दे दीजिए। अरे ए अनाथ, कहाँ से अटपके हो तुम? तीनों के तीनों भीख मांगने चले आए हो? चल भाग यहाँ से। मुझे तुम जैसे अनाथों को खाना नहीं देना है। तुम्हारे ना माँ का पता है ना बाप का। पता नहीं कैसा गंदा खून तुम्हारी रगों में बह रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से। ये आप, हमने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? चल जा, दफा हो जा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। इतना कहकर गांव वाला अंदर चला जाता है। तीनों भाई स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें इतने नफरत भरे शब्द क्यों सुना रहे हैं? भाइयों, मुझे समझ में नहीं आता कि ये गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं है। हाँ भैया, ये बहुत अजीब है। लगता है हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। आखिर हमारे अतीत में ऐसा क्या है जो ये लोग हमें देखकर ऐसे बदल जाते हैं? इतना कहकर तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी चौपाल पर बैठे कुछ गांव वाले उन्हें देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। छी छी, कैसा कर्म किया था इन्होंने कि ऐसी सजा मिली। देखो, हाथ फैलाकर घर घर जाकर खाना मांगता फिर रहा है। इसके माँ बाप ने भी बिल्कुल यही किया था जैसा ये कर रहा है। भगवान न करे ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी मिले। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। इसके जैसे से तो हमें भी घृणा आती है। इतनी बातें बोलकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तीनों भाई और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाइयों, अब बहुत हो गया। हमें कुछ भी याद नहीं कि हमारे माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, और ये गांव वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें बहुत करीब से जानते हों। लेकिन हम इन्हें बिल्कुल नहीं पहचानते। भैया चलिए, हम किसी साधु महाराज से पूछते हैं, शायद वो हमारे बारे में कुछ बता सके। इतना कहकर राघव, राजू, रमेश तीनों भाई घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक साधु महाराज की कुटिया दिखाई देती है। तीनों भाई अंदर जाते हैं। साधु उन्हें देखते ही मुस्कुराते हैं। आखिर तुम तीनों आ ही गए। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कई वर्षों से। महाराज, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम तीनों भाइयों को अपनी यादों में बस इतना पता है कि हम भाई हैं। इसके अलावा ना हम कौन हैं, न कहां से आए हैं। हमने गांव वालों से बस थोड़ा खाना मांगा था, पर उन्होंने गाली दी, अपमान किया
जबकि हमने उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं? ये तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ पन्ना है। तुम्हें अपने अतीत को जानना होगा। महाराज, हम अपने अतीत का रहस्य जानने के लिए बहुत परेशान हैं। हर कोई हमसे नफरत करता है। हमें याद नहीं कि हमारे माँ बाप कौन थे, हम कहाँ से आए थे। कृपया हमें सच बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पाताल लोक से एक जादुई शीशा लाना होगा। उसी शीशे से तुम अपने जन्म का रहस्य जान सकते हो। ठीक है महाराज, हम वही जादुई शीशा लेकर आएंगे। सोच समझ कर जाना। पाताल लोक में जाना खतरों से खाली नहीं है। वहाँ हर कदम पर मुश्किलें आएंगी और तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। हम अपने अतीत को जानने के लिए मौत के मुंह तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि अपनी पहचान के बिना हम जी नहीं सकते। इतना कहकर तीनों भाई कुटिया से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। गुफा का द्वार काला और गहरा था। फिर तीनों भाई गुफा के पास पहुंचते हैं। वो अंदर जाने ही वाले होते हैं कि गुफा की दीवार पर सुनहरे अक्षरों में एक पहेली चमकने लगती है। भैया, इस पहेली में क्या लिखा है, जरा पढ़ो। भैया, ये बहुत कठिन पहेली है। इसमें लिखा है, जिसका न तन है न रूप, फिर भी उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई। बताओ, इसका उत्तर क्या है? आखिर ये कौन हो सकता है? और इसे समय का पहला साथी कहा गया है। भाइयों, इसका उत्तर आदि पुरुष है, वही जो सबसे पहले था, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। ना उसका रूप, ना आकाश, पर उसी से जीवन का आरंभ। जैसे ही राघव उत्तर बोलता है, गुफा का द्वार गूंज उठता है। सुनहरी रोशनी फैलती है और पत्थर हिलकर रास्ता खुल जाता है। भैया, सचमुच आपका जवाब सही था। देखो, द्वार अपने आप खुल गया। हाँ, गुफा ने हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है। चलो भाइयों, अब हमें बिना देर किए आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है अगली मंजिल पर और कठिन परीक्षाएं हमारा इंतजार कर रही हों। वे तीनों भाई गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं और रहस्यमयी रास्ते की ओर आगे बढ़ते हुए लालच की नगरी में पहुंचते हैं। चारों तरफ सोना चांदी बिखरा था। सुंदर स्त्रियां मोहक मुस्कान के साथ खड़ी थीं। दृश्य देखकर तीनों भाई ठहर गए। चलो भाई, थोड़ा आराम कर लें। बहुत भूख लगी है और यहाँ का नजारा देखकर मन तृप्त हो गया। हाँ, इतनी सुंदर जगह मिली है, थोड़ा सुख भोग ले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, वो स्त्रियां हमें बुला रही हैं। चलो वहीं चलते हैं। आओ, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। हमारे स्नेह के महल में विश्राम करो। ऐसा सुख तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जन्नत है जन्नत। थोड़ा स्त्री सुख भी भोग लो। दोनों भाई उनकी ओर बढ़ने लगे। तभी राघव ने उन्हें रोक दिया। भाइयों, ये सब भ्रम का जाल है। ये सुख नहीं, धोखा है। होश में आ जाओ, असली रास्ता उधर है। चलो चलो, उस रास्ते से चलते हैं। ये हम लोग क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ राघव भैया, तुमने हमें बचा लिया, वरना हम तो इस माया नगरी में हमेशा के लिए फंस जाते। फिर तीनों भाई सही रास्ता पकड़कर समुद्र के किनारे पहुंचे। लहरें जोर से टकरा रही थीं। तभी अचानक एक बड़ा राक्षस गरजता हुआ समुद्र से निकलता है। अरे, अब क्या होगा? ये तो हमें खा जाएगा। भाइयों, ये बहुत डरावना है। अगर ये पास आ गया तो हम बच नहीं पाएंगे। भाइयों, आप सब पीछे हटो, इसका सामना मैं करूंगा। राघव ने ताकत से 2 जोरदार वार किए। राक्षस दर्द से चिल्लाया और कुछ ही पल में जलकर भस्म हो गया। जैसे ही राक्षस मरा, समुद्र किनारे अचानक एक बड़ा सा द्वार खुल गया। अरे भैया, देखो, ये दरवाजा लगता है। यही पाताल लोक जाने का रास्ता है। फिर तीनों भाई उस द्वार से अंदर गए और पाताल लोक पहुंच गए। वहां चारों ओर अंधेरा, कांटे और डरावनी आवाजें थीं। तभी अचानक सामने एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगी। जो भी आगे बढ़ेगा उसे मैं मार डालूंगी। नहीं भाइयों, डरो मत, मैं कोशिश करता हूं।
माँ, आपको रोते देख हमें बहुत दुख हो रहा है। हम आपका बुरा नहीं चाहते, हम तो बस शीशा लेने आए हैं ताकि लोगों की मदद कर सकें। कृपया हमें जाने दीजिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राघव की मीठी बातों से औरत का दिल पिघल गया। उसने आंसू पोंछे और रास्ता खोल दिया। जाओ आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, लालच करोगे तो हमेशा के लिए इसी पाताल लोक में फंसे रह जाओगे। फिर तीनों भाई झुककर प्रणाम करे और आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक रहस्यमयी चमकती हुई शीशा दिखाई पड़ता है। शीशा देखकर तीनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। भाइयों, देखो, यही वह शीशा है। अब हमें जल्द ही अपना अतीत पता चल जाएगा। भैया, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हाँ, देर मत करो, हमें इसे लेकर साधु महाराज के पास लौटना चाहिए। फिर तीनों भाई शीशा लेकर साधु महाराज की कुटिया में पहुंचे। आओ पुत्र, तुमने ये कठिन कार्य पूरा किया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाता हूँ। साधु ने एक कलश से जल निकाला और शीशे पर छिड़क दिया। अचानक शीशे में तेज प्रकाश फैला और एक अद्भुत दृश्य उभरा। अतीत का द्वार खुल गया। उन्होंने देखा कि वे किसी साधारण परिवार के नहीं, बल्कि एक महान राज्य के राजकुमार थे। उनके माता पिता जीवित थे, लेकिन किसी श्राप के कारण पत्थर की मूर्तियों में कैद हो गए थे। महाराज, हमारे माता पिता मूर्तियों में क्यों कैद हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कृपया सच्चाई बताइए, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? धैर्य रखो पुत्रों, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये कहानी 3 साल पुरानी है। उस समय तुम सब अपने राज्य के राजकुमार थे, महाराज वीर सिंह के पुत्र। राघव, रमेश और राजू, मेरे तीनों वीर पुत्र। अब तुम सब युवा अवस्था में पहुंच गए हो। कुछ ही दिनों में तुम में से कोई इस राज्य का भावी सम्राट बनेगा। इसलिए आज से मैं तुम्हें कुल गुरु के पास भेज रहा हूं। उनके आशीर्वाद के बिना आगे की विधि अधूरी है। हाँ पिताजी, हम तीनों भाई अभी निकल रहे हैं। इतना कहकर तीनों भाई राजमहल से रवाना हुए और घने जंगलों से होते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में तालाब के किनारे एक गरीब किसान की बेटी राधा कपड़े धो रही थी। देखो भैया, कितनी सुंदर लड़की है। भैया, ये तो मुझे पसंद है, मैं इससे विवाह करूंगा। नहीं, ये लड़की, इसने मुझे मनमोहित कर दिया है। मैं ही इससे विवाह करूंगा। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मुझे भी वही लड़की चाहिए। मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। सबसे बड़ा मैं हूं, हक मेरा है, विवाह मैं ही करूंगा।